हाय फ्रेंड्स। आपको पता ही है अभी जो इग्नू ने मास्टर ऑफ जियोलॉजी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, तो इसका ज़्यादा हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। कंटेंट मटेरियल भी अभी नया नया आया है। तो है वैसे ये बेसिक चीज़ें ग्रेजुएशन वाली, लेकिन अगर किसी ने ग्रेजुएशन पहले कर ली हो और बीच में बीएड हो तो उसमें गैप आ जाता है, तो उसमें उसको रिवीजन दोबारा करनी पड़ती है। तो अभी एमएससी जियोलॉजी में वही बेसिक आएंगे जो हमने बायो में शुरू से पढ़ते आए हैं। तो लेट अस स्टार्ट। इसमें यूनिट 1 जो है यूक्रेटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से मिलके ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है। उसमें ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम इसको ही बेसिक यूनिट मतलब एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से लाइफ इवॉल्व हुई थी सी में। तो इसमें जो क्या क्या चीज़ों से बनता है, एक न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से। तो रॉबर्ट हुक पहला इंसान था जिसने 1665 में एक कंपार्टमेंट रूप में देखा उसको, एक डेड कॉक टिश्यू में। तो इसको कंपार्टमेंट लगे तो इसने मतलब इसने स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, लेकिन इसका नाम दिया जो सेल इसको बोला वो एंटोनिक वैन लोवेनहॉक ने बोला। तो इन्होंने भी फर्दर ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया में, स्पर्म एंड रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में। तो हमें पता ही है कि सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जीवित होते हैं उनमें सेल होता है। तो उनमें हम दो मेजर कैटेगरी बनाते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो इनमें मेजर डिफरेंस यही होता है कि प्लांट सेल में एक सेल वॉल होती है और इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है। और इसमें एक बेसिक क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट होती है जिसमें जिससे खाना बनाते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें एनिमल सेल में नहीं होता। बाकी सारी ऑर्गेनेल सेम होती है। न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइजोसोम होता है, और बाकी ए, ये अपना राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मैक्सिमम सारी चीज़ें होती हैं। साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, सेल न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर पोर होगा। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें एक सेल में होती हैं जो दोनों में ही होती हैं। अभी इसमें स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ यूक्रेटिक सेल। अब प्रोकैरियोट्स और दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूक्रियोट्स। प्रोकैरियोट्स को प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, और जो सिंगल सेलुलर में एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे। तो प्रोकैरियोट्स में आपको पता ही है इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो बाहर ही होता है, ठीक है, उसमें नहीं होता, वॉल में नहीं होता स्पेसिफिक। लेकिन ये यूक्रियोट्स में ये न्यूक्लियर मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। उसके बाद ऑर्गेनेलिज, सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे हम आगे। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसने बोला है कि सेल में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मेन होता है, बाकी सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज होती हैं। सीलिया और फ्लैजेला हमने बेसिक इसमें पढ़ा ही है कि सीलिया फ्लैजेला क्या होता है। एक दीज आर द प्रोजेक्शन, ठीक है, और लोकोमेट्री ऑर्गेनेलिज प्रोजेक्ट फ्रॉम सेल सरफेस। सेल से सेल के बाहर ये ऐसे निकले हुए हैं। अगर ये क्या है, शॉर्ट एंड रिजेंबलिंग द हेयर, अगर लार्ज इन नंबर हैं और आर शॉर्ट रिजेंबलिंग द हेयर तो उसे सीलिया बोलते हैं। अगर ये प्रोजेक्शन लॉन्ग है बट फ्यू इन नंबर है उसे फ्लैजिला बोलते हैं। तो बेसिकली ये सेल के मूवमेंट में काम आते हैं। तो इसकी कैसे बनते हैं ये, बोथ फ्लैजिला एंड सीलिया आर अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अ बेसल बॉडी इंटरनली। दिस प्रोजेक्शन कंसिस्ट ऑफ एरिया ऑफ सेंट्रोट्यूब्यूल्स। तो मेन जो स्ट्रक्चर है मतलब एक हड्डी जैसे हम बोल देते हैं इसकी, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, और 9 पेयर ऑफ पेरिफल आसपास के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये होती है, ऐसे करके होता है। तो ये बेसिक। आगे हम सेल वॉल देखते हैं इसका। मोस्ट यूक्रेटिक सेल सच सेल्स ऑफ फंजाई, एल्गी एंड हायर प्लांट पोजेस सेल वॉल, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, मेंटेनिंग द शेप एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। मतलब कोई बाहरी इसको शॉक ना लगे, और कोई जैसे कोई डैमेज हो, कोई एक्सीडेंट हो, उससे ये बचाया जा सके। और ऑस्मेटिक प्रेशर अपना बना के रखिए, टारगेट प्रेशर ये डेवलप करती है वॉल की तरफ, ठीक है। सेल वॉल ऑफ यूक्रियोट्स कंपोज तो मेनली पॉलीसेक्राइड्स से बनती है सेल वॉल्स, ठीक है। और लेकिन इन मैनी एल्गी हायर प्लांट्स इन कंपोज ऑफ सेलोज। ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेलोज होता है, मेड ऑफ लीनियर पॉलीमर ग्लूकोज यूनिट। किससे बना होता है, 10,000 ग्लूकोज मोनोमर से। सेल ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, चिटिन। तो फंजाई में चिटिन होता है, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि एल्गी में सेलुलोज से बनती है और फंजाई चिटिन नाम के पॉलीमर से, ठीक है। तो एनिमल सेल डज नॉट पॉजेस सेल वॉल बट दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। यूक्रेटिक सेल डू नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, चीफ कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये
प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है जो है, ये इससे बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। These are the clinical signals because of antibiotic like penicillin act as peptidoglycan and therefore do not affect a human eukaryotic cell। तो ये चीज़ें हम क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है इसका, कि जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं इनमें, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस हो गए उनमें ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है इसमें, यूकेरियोट्स में नहीं होता। तो इसको हम ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो पेप्टिडोग्लाइकन को इफेक्ट करे और उसको किल करे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनती है, क्या मॉडल दे रखे हैं दो तीन। इसमें मेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, जो हमारे असाइनमेंट टॉपिक में भी था। चलो इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।